यानी 10 साल बाद ये समस्या हमें यहाँ देखनी होगी। अब वेट कर लेते हैं, पहले जब समस्या आएगी तब करेंगे कुछ, है ना। या अभी से हम जब जानते हैं वो समस्या आने वाली है, इस पे हमारे को बात करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तो हमारे पास कंटेंट है, उसको तैयार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बच्चों से, है ना। ऐसे ही जैसे अभी हम सब एक आयु में है, प्रौढ़ावस्था में मान लीजिए सब है, वृद्धावस्था में पहुंचना ही है। तो वृद्धावस्था की क्या समस्या है, क्या खुद वृद्ध होकर ही पहचानेंगे? हर आदमी को आग में हाथ डाल के थोड़ा ना देखना कितना जलता है। पहले से कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर्वेक्षण कर ही सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, आगे की स्थितियों में आएंगे ही, ये सबको सोचा जाए थोड़ा सा, ठीक है। पर इस सब को सोचने के लिए एक आधार चाहिए। आधार मिलने से सबको आप सॉल्व कर लोगे अपने आप में, इसमें कोई समस्या नहीं। ये बोल रहा जा रहा है इधर, जो हम समाधान की बात कर रहे हैं, इसकी वस्तु जब हम में स्थिर हो जाती है तब कोई चीज आपको समस्या के रूप में नहीं दिखती है। मालूम है कैसे करना है, आप अपने में पा सकते हैं। जैसे मैं अपने को देखता हूं, क्या करना है इसकी अस्पष्टता नहीं है, कितना कर पाता हूं वो अभ्यास की कमी है। ये हम सब में हो सकता है आराम से, है ना। ये नहीं मालूम, ये समस्या नहीं है कि क्या करें, कोई दुविधा नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया क्या करना है। इसमें क्या कर सकते हैं, 10 चीजें पता है क्या कर सकते हैं, पर अब शरीर से और मानसिकता से कितना अभ्यास हो रखे हैं उसको ठीक करने के लिए फिर समय लगता है उसमें। वही अभ्यास है, और ये बड़े आराम से हो जाएगा। आप लोग तो अब सब लगे हुए हैं, अध्ययन पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा। हाँ दीदी बताइए। क्रिया पूर्णता और जो आचरण पूर्णता है, तो आचरण पूर्णता मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसको बोला। हाँ, तो ये चारों होने के बाद ही आचरण पूर्णता होगी, क्योंकि समाधान और समृद्धि तो अपने हाथ में है कि समाधानित हो सकते हैं, समृद्धि परिवार तक है। लेकिन अभय और सह अस्तित्व जो है तो एक ही शरीर यात्रा में, मतलब अनुभव होने के बाद आचरण पूर्णता एक ही शरीर यात्रा में हो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 2-4 वर्ष में ही हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो मैच नहीं करते, है ना। 2-4 वर्ष में कैसे होगा, इसमें तो टाइम लगेगा आपके साथ। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है कि हमने पता नहीं अभेदक को और सहअस्तित्व को क्या माना हुआ है। क्या माना हुआ है आपने? अभेदता का मतलब क्या है? समाज में मतलब कुछ भी भय ना हो। हाँ, तो ये तो परम स्थिति हो गई उसकी। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी अभेदता की? उसकी पूर्णता हो गई कि समाज में कहीं भी भय नहीं। शुरुआत कैसे होगी? मिनिमम मेरे से और परिवार से, है ना। मेरी परस्परता में कोई भी सामाजिक परिस्थिति में जहां भी मैं हूं उसमें लोग सुरक्षित फील करें। यानी आपकी परस्परता में किसी को भी आप उनका धन लेंगे ये भय ना हो। सामाजिकता से क्या जुड़ा हुआ है? स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। मतलब मेरे से किसी को भय ना हो। ऐसा ही, ऐसा ही। इसमें कितनी देर लगेगी? क्या हो गया? हो जाएगा उसमें तो 3-4 साल भी नहीं लगे। नहीं लगेंगे। देखिए बस हो गया। तो हमने इसका हुआ बना लिया। आदर्शवादी विचार से इसको हमने इतना बड़ा कर लिया, अनअचीवेबल लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं। भाई पहले तो व्यक्ति में ही होगा ना। भाई मैं पहले अपने में एक विश्वास को पाऊंगा कि मैं हर स्थिति परिस्थिति में जी सकता हूं, और उसको देख लूंगा करके, तो ये हो गया समाधान। फिर मैं परिवार की व्यवस्था में भागीदारी करके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता हूँ, ये हो गई समृद्धि। बड़ा काम तो हो गया, अब तो छोटे छोटे काम है। क्या छोटा काम है? भाई मेरे को समाज के अंदर अपनी परस्परता में एक सुरक्षा का भाव देना है लोगों को।
तो मेरे मानवीयतापूर्ण आचरण से लोग सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? तो और ऐसे ही प्रकृति के साथ जो मैं काम करता हूँ, उसके अंदर मैं जो चीज़ें अपने स्तर पे जितनी ठीक कर सकता हूँ उनको ठीक कर लिया जाए। वैसे तो समाधान और समृद्धि से ही दोनों हो गए अल्टीमेटली, अभय और सहअस्तित्व। नहीं, उसमें रहता है, समय लगता है ना। देखिए, समाज में छवि बदलने में समय लगता है। आपको तो हो गया, आपने तो कर दिया। देखिए, आप में कोई परिवर्तन होता है, सबसे पहले आपको पता चलता है। आपके संबंधियों को कितनी देर में पता चलता है? समय लगता है। तो अब समाज में कितनी देर में पता चलेगा? है ना? तो प्रमाण तो हम यही बोलेंगे ना, जब लोगों को लगने लगेगा हाँ इनके साथ तो मैं आश्वस्त फील करता हूँ, सुरक्षित फील। वो तो समय लगेगा, उतना ही तो है। हाँ, कंसिस्टेंसी की समस्या नहीं आएगी उधर। हाँ, वो अनुभव होने के बाद वो आत्मानुगामी हो गया जीवन। वो तो मन इधर उधर भागता है तो इनकंसिस्टेंट होते हैं ना। अब वो समस्या से तो मुक्त हो गए हम। ठीक है ना? दूसरा ये था कि वो स्थिरता और निश्चितता की बात कर रहे थे। हाँ, तो उसमें स्थिरता मतलब जो है वो रहेगा। उसमें हमने पानी का उदाहरण लिया कि पानी है और रहेगा। हाँ, पानी तो है और बना ही रहेगा। हाँ। मतलब तो वैसे ही अगर खनिज का एग्जाम्पल ले तो उसमें भी क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि खनिज है और हमेशा रहेगा। हाँ। तो उसका कितना भी कैसे भी उपयोग करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। या फिर ऐसा कहे कि कितना भी कैसा भी उपयोग करें तो वो वस्तु रूप में रहेगा, व्यवस्था रूप में नहीं रहेगा। जैसे अपने शरीर का हम कैसा भी प्रयोग कर रहे हैं तो मरने के बाद भी जब शरीर जला देते तो वस्तु रूप में तो रहती है वो सारी वस्तु, है ना? जितना मैटर है वो मैटर तो रहेगा ना, लेकिन वो शरीर की व्यवस्था के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं? हम वस्तु को तो चाहते ही हैं क्योंकि वो तो रहेगी, व्यवस्था को भी चाहते हैं। तो जो खनिज हैं उनको हम इस विधि से प्रयोग करें कि उनकी परंपरा सदा सदा बनी रहे। तो स्रोतों को बनाए रखना, जो उनके स्रोत हैं, जो भी उसकी प्रक्रिया है, उसका जो रेट है बनने का, उसको पहचान लिया, उस रेट से कम ही उसका उपभोग किया तो हमेशा उपलब्ध रहेगा। ठीक है ना? वे हमने धान खाना है, चावल खाना है, तो जितना हमने उगाया है उसमें से कुछ बीज के रूप में रखना है हमें। इसको इंश्योर करना पड़ेगा। सारा ही खा जाएंगे तो बीज नहीं बचेगा। सारा ही पानी हम बर्बाद कर देंगे तो फिर पानी हमारे लिए नहीं बचेगा। तो ये सबका ध्यान रखते हो तो देखिए, प्रकृति में तो कोई चीज उसको बिगाड़ नहीं रही, तभी तो उपलब्ध है हमें। तो क्या बोल रहे हैं? अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसमें कोई चीज बिगाड़ती नहीं है, वो बनाए रखती है, बनी रहती परंपरा विधि से। मानव ही जो है उसमें गड़बड़ करता था। तो अगर हम सुधर जाते हैं, यानी हम समझदार हो जाते हैं, तो फिर ये गड़बड़ होने का कारण भी खत्म हो गया, तो सदा सदा बना रहेगा। समझदार हो जाएंगे तो हम सही अनुपात में उसका उपयोग करेंगे, है ना? ये बात है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जो खनिज है यहाँ पे खत्म हो जाए लेकिन वो अस्तित्व में बने रहेगा, कोई और ग्रह पे तो रहेगा ही। पर जरूरत तो आपको यहीं पर है ना? यहीं पे है, लेकिन जिस हिसाब से हम उसका यूज कर रहे हैं, वैसे अगर मतलब खत्म अगर हो जाता है तो ये सिद्धांत के हिसाब से वो अस्तित्व में तो रहेगा ही। देखिए, वो विचार करके खुश होने की बात है। पानी खत्म हो जाएगा, अस्तित्व में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? भूखे प्यासे तो हम मरेंगे ना। तो आश्वस्ति कहाँ आती है? हमें उपलब्ध है कि नहीं? वो ठीक है, अस्तित्व में कहीं ना कहीं होगा, डायनासोर आज भी कहीं होंगे। हमारी आश्वस्ति कहाँ से आएगी कि हमें उपलब्ध है कि नहीं? है ना? जो चीज हमें चाहिए, आवश्यकीय वस्तुएं हैं, शुद्ध आहार, शुद्ध जल और शुद्ध वायु, ये चाहिए ना। इसके लिए हमारे को ये नहीं हो सकता कि कहीं और अस्तित्व में उपलब्ध, ये तो यही चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रकृति में उपलब्ध है, इसकी व्यवस्था है कि हमेशा उपलब्ध रहे।
हम ही इसको बर्बाद कर रहे हैं। हम इसको बर्बाद ना करें, इसको आबाद बनाए रखें और इसके साथ जिए। तो एक चीज तो हो गई ना कि इसमें गड़बड़ करने वाला तो मानव ही है केवल, और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हमने पहले पहचान ही लिया है, तभी इतने नियम कानून बना दिए, है ना। ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात है, ये करते हैं, अच्छी बात है। देखिए, ये जितने नियम कानून हम बनाते हैं ना, ये किस चीज के लक्षण है? शासन के। हाँ, और कोई चीज कम हो रही है इसलिए नियम कानून। और जैसे कोई भी हम नियम कानून ले लें, है ना। जैसे किसी इस गोष्ठी में आके हम में से कोई भी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये दूसरी बार मैं शिविर लेने कि आप अपना फ़ोन बंद कर लीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं करते हम लोग इधर, पर बहुत सारी सभाओं में जाओ तो पहले आके लोग घोषणा करते हैं, है ना। फिर कई बार तो रोज होती है घोषणा, या दिन में 3-4 बार हो जाती है। क्यों होती है घोषणा? हाँ, तो स्वानुशासित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो शिक्षित नहीं है। जहां शिक्षा का अभाव है वहां नियम कानून की जरूरत है। भाई, एक बार पता चल गया हमें, मान लीजिए हम इस शिविर में आए पहली दफा कभी, और पता चला कि सभा में मोबाइल फोन यूज नहीं करना। अब किसी भी सभा में जाएंगे, अगर शिक्षित हो गए इस बात में, तो हम थोड़ा ना यूज करेंगे। अभी क्या होता है, जिस सभा में जाओ उसमें अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, यानी अभी इसमें शिक्षित नहीं हुए। तो जितने नियम कानून मानव बनाता है वो क्यों बनाता है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शिक्षित हो जाएंगे तो नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आज देखिए, हमारे जो इंडियन पीनल कोड है इतने कानूनों से भर गई है कि अच्छे अच्छे वकील और जजेस जजमेंट देने के लिए 10 किताब खोल के बैठे होते हैं कि यार इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या मतलब है ना। इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीजें। ये किस चीज का संकेत है? शिक्षा का कितना अभाव है। हमें कोई चीज समझ में आ जाती है तो ये डूज एंड डोंट्स जिसे कहते हैं, ये सारे नियम कानून है। आध्यात्मिक भाषा में बोलेंगे तो सारे उपदेश है। उपदेश, डूज एंड डोंट्स और कानून, ये सब शिक्षा के अभाव के संकेत हैं। शिक्षा होगी तो इन सब की आवश्यकता नहीं हो। तो हमें काम कहां करना है? शिक्षा को स्थापित करने के लिए करना। जो शिक्षित होगा वो स्वानुशासित होगा, है ना। टाइम हो गया? बताइए, कोई और बात हो तो 5-10 मिनट है। ठीक लगती है बात, है ना। क्योंकि साथ में काम करने के लिए बहुत जरूरी है समझना। आप लोगों को काफी कुछ साथ में करना होगा, तो ये सब चीजें ध्यान में रहनी पड़ेंगी। અહીંયાથી કીધું ગુરુવારે સાંજે 8 વાગે આપણે બધા ફેમિલી સાથે क्या चीज? हाँ, ठीक। मैं तो रोज ही उपलब्ध हूँ, जब तक हूँ किसी भी दिन रख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। हाँ, भैया की परमिशन मिल गई है। हम लोग गुरुवार को रात को 8 बजे फैमिली से यहाँ पे ही कॉलेज में ही मिल रहे हैं, और फाइनल वेन्यू हम कल बता देंगे फाइनल करके, ठीक है।
लेकिन ये जो टाइम और जो डेट है वो फिक्स है, गुरुवार को रात को 8 बजे। हाँ 30 तारीख। 30 तारीख। ये डिनर के बाद की मीटिंग है या डिनर के साथ की या डिनर के पहले की? जो लोग डिनर करके आना चाहें वो करके आए, और जिनको बाद में करके मीन्स जाके बातें करना है, मीन्स यहीं पे यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। या करके आए या जाके करेंगे। अच्छा ठीक है बढ़िया। तो भूखे आएंगे तो भी स्वागत है, पेट भर के आएंगे तो भी स्वागत है, हम खिलाएंगे नहीं। टाइम का अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में।